नमस्कार, मैं मनीष कुमार आपके बीच में हूँ और आज मैं एक ख़ास सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके संबंध में मैं एक पंचायत का दौरा आज किया। मेरी टीम वहाँ गई और जो धरातल पे चीज़ें नज़र आई उसके संबंध में कुछ बात मैं आपके बीच में रखा। लालगंज प्रखंड का पौड़ा मदन सिंह पंचायत है जिसमें नल जल योजना को लेकर के सबसे बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और नहरों से पानी निकासी नहीं हो रही है, जिसको लेकर पूरे ग्राम पंचायत में पूरी की पूरी खेत भरी हुई है। लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल है। उसमें बड़ी बात यह है कि अति पिछड़ा या कहे अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। एक बड़ी बात सामने आई कि इस पंचायत में अब तक नल जल योजना का कोई भी काम संपादन नहीं हुआ। एक वहाँ के निवासी हैं प्रदीप कुमार सिंह ने आरटीआई से जानकारी जब ली तो पंचायत सचिव यह कहते हैं कि कोई भी पंचायत का कोई भी वार्ड काम पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने जो सूचना प्रखंड को दिया या सरकार को निहित किया उसमें उन्होंने सभी कामों को संपादित बताया, जबकि सारे के सारे पैसे लगभग 3-4 साल पहले 5 साल पहले निकाल लिए गए हैं। जब से नल जल योजना शुरू हुई है तब पैसे निकाल लिए गए। बड़ी बात यह है कि माझी जो मुसहर जाति से लोग आते हैं, माझी समाज से लोग आते हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और इस संबंध में वार्ड नंबर 3 आता है, उसमें नल जल योजना अब तक चालू नहीं हुई है। स्थिति बद से बदतर है। लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। इस संबंध में सुनिए कि क्या कहते हैं वहाँ के ग्रामीण। दिखाई 12 आदमी की दिखाइए ना, इसे ऐसे पकड़ी, ऐसे पकड़ी। ये क्या है? जमीन का पट्टा मिला है आप लोग को? कितने लोगों को मिला है? 12 आदमी। तो कितने साल पहले मिला है? बहुत दिन इसको तो हो गया। बताइए 10 साल का फिर हो रहा है भाई। 10 साल। 10 साल में आप लोग को सिर्फ कागज पकड़ा दिया गया और कुछ मिला नहीं है। तो इस पे कोई बात करने आता है कि जमीन कौन दिया था? ये पेपर कौन दिया? रमईराम दिए थे, हाजीपुर में मिला। रमईराम दिए थे हाजीपुर में। रमईराम। एक बार जब लेकिन अभी तक कोई मतलब न मुखिया के ध्यान है, न वार्ड के ध्यान है, न समिति के ध्यान है। सीधा कह रहा है कि चिल्ला कर जाइए तो चिल्ला कहिए तो तुम मुखिया है, तू वार्ड है तो तुमको नहीं काम कराना चाहिए जनता के साथ में कि मिला है 12 को तो खुश है हम बहुत। कल भी जो है लाए थे, कल भी जो है दूसरे न्यूज वाले लोग। 2 आदमी का तो मैं उपलब्ध करा दिया ना आपको कि जमीन का बंदोबस्ती का परवाना यहाँ लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा दिया गया। 2013-14 में ही जमीन का मिला है। हाँ, 2013-14 में ही मिला, लेकिन आज तक इसका व्यवस्था जो है नहीं किया गया। ये दूसरा है हाँ, ये दूसरा है। ये 1543 में 13-14 में ही मिला है। हाँ। 12 के मिला। ऐसी जगहों पर ज़मीन दिया गया है, कैसे ये लोग रह पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। और इन लोगों से आप लोगों ने सुना कि इनको जो ज़मीन मिला है वो कैसी जगह पर मिला है और ये किस तरीके से अपनी परेशानी आप लोगों के बीच में जाहिर कर रहे थे। यहाँ पे जो पानी लगता है, पानी के कारण बच्चे भी इस हाई स्कूल में नहीं आ पाते हैं और शिक्षकों का जो हाल है वो भी आप लोग देख सकते थे वहाँ पे उस वीडियो में जो इन लोगों ने बताया है उसके माध्यम से। और यहाँ पर तमाम लोगों का आरोप है कि यहाँ के मुखिया जो है सभी चीज़ों के लिए जितना भी फंड आवंटित होता है सभी के लिए घूस बनाया गया है। जिस तरीके का फंड है उस तरीके का घूस यहाँ पे बनाया गया है। जैसे अगर आपको इंदिरा आवास चाहिए तो 25,000 ऐसे करके सभी घूस बनाया गया है। क्या है ये पर्चा है, सरकार के द्वारा यहाँ के माझी समुदाय लोगों को पर्चा दिया गया है। 1543 खाता नंबर है और खेसरा नंबर 1352 में 3 डिसमिल ज़मीन इनको जो है पर्चा के रूप में मिला है, सावित्री देवी और विश्वकर्मा माझी के नाम से। नया जमाबंदी इसका 5125 कायम किया गया है। जब मेरा पूछना है यहाँ के प्रतिनिधि से कि अगर पर्चा इसको दे दिया गया, स्कूल यहाँ बनवा दिया गया, फिर भी ये स्कूल कैंपस में रह रहे हैं, जब सरकार ने इन लोगों के लिए
पर्चा का व्यवस्था कर दिया, किसका है जी पकड़ो, जब पर्चा का व्यवस्था कर दिया, रहने के लिए जो है बजावता मिट्टी भराने के लिए मनरेगा का फंड दिया गया, मनरेगा का फंड दे करके मिट्टी भरा करके इन लोगों को आवास क्यों नहीं आज तक बनाया गया? सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि ये माझी समुदाय का लोग 25,000 रुपये देने में सक्षम नहीं है। इनके पास जमा 25,000 रुपये नहीं है। अगर 25,000 रुपये इनके पास होता तो आज इनका घर बन गया होता। यहाँ रेट है 25,000 रुपया जो है घूस दो और इंदिरा आवास जो है बनाओ। आज स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। 4 या 5 यहाँ स्टाफ है जी, कितना स्टाफ है रंजा जी, कितना स्टाफ है? 5 स्टाफ है। 80 बच्चा का यहाँ एडमिशन मात्र है, समझे ना। यहाँ की स्थिति देखिए, इनको जब तक नहीं बसाया जाएगा निश्चित तौर पर ये रहेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप लोग रहिए, सारे लोग इसमें ढूक करके रहिए, एकदम रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पंचायत के प्रतिनिधियों का जिम्मेवारी है यहाँ का सुरक्षा करना। इनका सुरक्षा का व्यवस्था नहीं होगा तो क्यों नहीं रहेंगे, मेरा यही कहना है। यहाँ के मुखिया वार्ड जो है, यहाँ के जो मुखिया वार्ड है वो सिर्फ पैसा पर विश्वास करता है। हरिजन है, इतना पैसा दीजिए आपको घर मकान देंगे। ये हाई स्कूल है, आगे प्राथमिक विद्यालय है, सबको मतलब तहस नहस कर दिया। बच्चों को आने के लिए जगह नहीं है। अब बताइए इतना कचरा हेल के कौन बच्चा आएगा? सब कन्वेंट स्कूल में जिसके पास पैसा है वो ले जाता है, बाकी हम लोग का गरीब बच्चा है वो स्कूल तक आ नहीं पा रहा है। पूरे मतलब छत बिछत मुखिया जी और यहाँ के जो वार्ड है, राजू माझी है, मुखिया जी है, मुन्ना सिंह है, वो पूरे तसनाबूत कर दिए हैं पूरा अथी के। इसलिए हम लोग पूरे ग्राम वासी फैसला किए हैं कि यहाँ के मुखिया तो बदलना है, लेकिन सरकार से ये अनुरोध है कि एक बार आके यहाँ देखे और ये सब मतलब जो व्यवस्था है उसको ठीक करे। बस यही कौन लोग पैसा मांग करते हैं? पैसा मांग तो सर यहाँ सब खुलिया मुखिया जी बनाए हुए हैं कि शौचालय है तो 2,000 दीजिए, इंदिरा विकास है तो 20,000 रुपया दीजिए। इस सारा जगह हर जगह लाइट लग गया, सोलर लाइट पोले, लेकिन यहाँ है तो 200 रुपया लाइट पर दीजिए तब लगेगा, न तो न लगेगा। नल जल योजना का क्या स्थिति? नल जल योजना का है कि पाइप तो लग गया है, लेकिन टंकी हमारे यहाँ अभी तक नहीं बना है। अभी चुनाव वाला जो हल्ला हुआ है कि जो मतलब टंकी उनकी लगेगा तब चुनाव लड़ना है, तब ये हाली मतलब बनाने का काम मतलब कर रहा है, यही सच्चाई है। ये देख लीजिए गांव का अवस्था व्यवस्था कि एगो हाई स्कूल का भी मिट्टी में मिला दिया, प्राथमिक विद्यालय भी जो था उसको भी मिट्टी में मिला दिया यहाँ के वार्ड और मुखिया। कितनी जनसंख्या होगी आप लोगों के यहाँ? मेरा यहाँ मान लीजिए ना, ये हरिजन मतलब टोला है तो लगभग हरिजन है, अथी सहनी जी है, पटेल जी है और भूमिहार लोग मिला के 1,000 चाहे 1,200 2,000 के अथी में जनसंख्या है। लेकिन पूरे गांव का व्यवस्था देखिए, यहाँ हाई स्कूल है तो इसका व्यवस्था थोड़ा नचा के दिखा दीजिए सर लोग को। और मतलब पूरे शिक्षा का है ना जो पूरा मिट्टी में मिला दिया है यहाँ कि तो जो है सर जी मिंटू भाई रंजीत पांडे, इनके माध्यम से जो भी हो रहा है भगवान के पास से बहुत, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। जो रंजीत पांडे के द्वारा यहाँ हो रहा है, आप लोग आए हैं, ये बहुत अच्छा है कि जो विकास हो जाएगा गांव में। थोड़ा सा भी अगर आप लोग नेट पर न्यूज़ पर डाल दीजिएगा तो एगो सरकार के आँख खुल जाएगा कि हाँ ये छोटा सा भी गांव में इतना बड़ा काम हो रहा है। जो इनका रंजीत पांडे जी के यहाँ से कम सरकार ब्लॉग वीडियो देखे कि गांव के क्या मतलब हाल चाल है। यह जो विद्यालय मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ये लगभग 2 करोड़ रुपए से की लागत से बना। इसे हाई स्कूल का मान्यता है, 10+2 का मान्यता दिया गया है। इसमें जो आपको दिखाई देगा उसमें माझी समाज के जो लोग पानी में जिनका घर चला गया है, पानी में डूबा हुआ है, लगभग सारे लोग इसी स्कूल भवन में रहते हैं। आप सभी जगह देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे लोगों का रहना है, गायब है, सब कुछ बांधा हुआ है, नादी वगैरह सब कुछ वहीं पे है। लोग किस प्रकार से स्कूल के ऊपर ही सब कुछ बिछा करके बिछावन किया हुआ है, खाना बना रहे हैं और सब कुछ स्कूल के अंदर ही हो रहा है। पूरा का पूरा अतिक्रमण है, कब्जा है।
मज़ेदार चीज़ यह है कि इसमें से सारे लोगों को लगभग 2013-14 में, सन 2013-14 यानी लगभग 8 साल पहले बिहार सरकार द्वारा 3 डिसमिल ज़मीन अलॉट की गई। बहुत मज़ेदार चीज़ यह भी है कि इस 3 डिसमिल ज़मीन जो इन्हें उपलब्ध कराया गया, वो 3 डिसमिल ज़मीन ऐसे जगह पे उपलब्ध कराया गया जहाँ पे ये जो इमारत आप स्कूल का देख रहे हैं ये भी डूब जाए, यानी इतने गड्ढे में ज़मीन अलॉट की गई, सरकारी ज़मीन। मज़ेदार चीज़ यह है कि सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, न उनको पदस्थापित करने की व्यवस्था की गई, न उनको घर बनाने के लिए व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इसकी पूर्ण रूपेण यहाँ पे स्थिति बद से बदतर है। लगभग सैकड़ों परिवार को अब तक इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना या जब इंदिरा आवास योजना थी वो नहीं मिला, और लगभग दशकों से ये सभी लोग इसी प्रकार से भटक रहे हैं। आबादी के मामले में एक अच्छी आबादी है। लोग, बच्चों की स्थिति आप देखेंगे, वीडियो में देखते रहेंगे कि बच्चों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। बच्चे नंगे घूम रहे हैं, चाहे बच्चियां हो, बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। लोग या जनप्रतिनिधि हो, विधायक भी अभी वहाँ जो बने हैं लगभग 1 साल होने को है, कुछ भी गतिविधि में उनका वहाँ के जनता में कोई सोर्स नहीं है, उनके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसके अलावा बहुत ही और मज़ेदार और दुखद चीज़ ये है कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो आते जाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन क्योंकि माहौल वहाँ का इतना ख़राब है, क्योंकि ग्रामीण लोग की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि खाना बनाने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो सड़कों पे या स्कूल जो सरकारी भवन है उसमें, स्कूलों में जाके अपना डेरा जमा लिया है। जो निरंतर इस पंचायत की लगभग स्थिति यही स्कूलों की दिख रही है। को जो आगे दिखा रहे हैं, देखिए लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के जनता का क्या व्यू है, इस पे हम आपकी राय, उनकी राय और समुचित वहाँ के एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं कहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रंजीत पांडे, जो लगातार सक्रिय होकर के इस पंचायत में कमी को उजागर करते हैं। और लंबे समय से लोगों का विश्वास उन पे बढ़ रहा है, यह देखकर कि उनकी आवाज़ बन करके कोई तो सामने आया है। तो देखिए, सुनिए कि क्या कहते हैं जनता। स्कूल के सामने का हो गया, ये तो निजी में है, ये स्कूल में नहीं है। जैसा कि यहाँ के निवासियों के द्वारा बताया गया, दिखाया गया कि जो ज़मीन का पट्टा मिला है, उसके बावजूद इनका कहना है कि जो ज़मीन इन लोगों को मिला है वो ज़मीन ऐसी जगह पर है जहाँ पर ऐसी इमारतें डूब सकती है, वैसे जगह पर कैसे निवास किया जाएगा। सरकार जो दावा पेश करती है अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा जातियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल में किस तरह के लोग भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों को, जो यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, उन लोगों को पट्टा भी दिया गया था ज़मीन का, लेकिन इन लोगों को जो जगह है वो बताई नहीं जा रही है। आखिर कैसे स्कूल चलेगा जब स्कूल खुलना है, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद स्कूल खोलने की आदेश जारी हुए हैं और यहाँ पर लोग मौजूद है, आश्रय बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सरकार से ये पूछना ज़रूरी बनता है कि अगर स्कूल खुलता है तो ये लोग यहाँ आश्रय बना के रहेंगे या फिर स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। घर तो खा गेले, घूस खा गेले, खाए वाला दूध वाला। किसको दिए हैं पैसा? किसको पैसा दिए हैं? पैसा तो रामजीनी से रहे से ले लिया। राम जी 20 साल पहले की बात कर रहे हो, अभी मिला है ना? अभी कहाँ की बात करो, 20 साल पहले की बात तो ना है, तो वो है ना 20 वाला फोन दे रहा, 20 वाला में तो 15 मिल रहा है, 5000 कहाँ से घर कुछो न मिला। यहाँ मुखिया जी तो यहाँ के हतन से उहे मुखिया जी हतन आवास जो योजना पर, हाँ, ये सब हम के कुछो न मिलल।
अब ये लोग जैसे मन करल है तैसे ही करल है। अब ये स्कूल में आप लोग क्यों रह रहे हैं? आप अपने घरों में क्यों नहीं रहते? अपना दिक्कत से रह रही है, यहाँ कुछ मिलल ना इंदिरावास मिलल ना कुछ मिलल से अब दिक्कत तो है बरसा बुनी के हम लोग कहाँ रहे, हम इन्हें कहाँ रहे। तब ये स्कूल है से हम इन्हें के तनका राहत है। क्या माने रहने के लिए आपके पास घर नहीं है? हाँ है तो घर में पानी घुसल है तब घरे में सुते। पानी में है घर? हाँ पानी में तो है, चलिए ना देखिए ना, इधर देखने की चीज। तो एक चीज बताइए, जब स्कूल खुल रहा है तो स्कूल में पढ़ाई होगी कि आप लोग घर बना के रहिएगा? ना स्कूल खुलेगा तो हम लोग अपन जगह ढलेगा कि वो हमें थोड़े रहेंगे। तो कैसे रहिएगा, कहाँ रहिएगा? जब पानी घर में ढुका हुआ तो रहिएगा कहाँ? जहाँ है तहाँ तो है हम लोग। क्या है समस्या आप लोग को? सब अब राशन कोटा मिलल है तो हम तो दहाई लाती खाए के व्यवस्था न है तो हमरा सके न भेटल है। और गाँव में तो 6,000 रुपया मिलत है दाही आ जगह जमीन मिलत है। एक गाँव में कथी मिलत है? ये गाँव में कुछ मिलत है इंदिरावास के पैसा कोना इंदिरा रहते तकरा बादे मिल घर दुआर धन मना गए गिर गए। अब तो कोई सुनवाई न होत है हमरा सबके सरकार तो पूछबे न करे से घर हो कि स्कूल खुल जाता है तब कहाँ रहबे? कहाँ स्कूल खुल जाता है तो झोपड़ी में जहाँ रह तहाँ रहबै। एक मिनट आप एक चीज बताइए। इन लोगों का जो स्थिति है ये स्कूल में रहेंगे ही। मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ, इसी पंचायत का निवासी हूँ। मैं आपके माध्यम से यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया और यहाँ के बीडीओ, यहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इनके घर में पानी ढुक गया, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर आज तक क्यों नहीं बनाया गया? यहाँ का मुखिया जो है 10 वर्ष से इसी गाँव का मुखिया है, 10 वर्ष से इस पंचायत का मुखिया बना हुआ है, लेकिन एक भी 3 नंबर वार्ड में किसी भी माझी समुदाय के लोग को, किसी भी महादलित समुदाय के लोग को एक को भी आवास नहीं दिया गया। आखिर जो स्थिति बनी हुई है, बाढ़ का स्थिति है, ये स्कूल बगल में अगर नहीं होता तो इनको रहने का कोई आश्रय नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। रंजीत जी, कितने लोग हैं ये परिवार? यहाँ लगभग 200 से ऊपर घर है, 200 से ऊपर गए। 1543 खाता है संभवतः, हमको वहाँ का लोग दिखाया है, मैं अभी आपको दिखलवा दूंगा, जिस पर पर्चा मिला हुआ है इन लोगों को। उस पर्चा पर मनरेगा के तहत मिट्टी भरा करके और उस पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो है घर बना करके इनको दिया जा सकता है, बसाया जा सकता है, इनका सुरक्षा किया जा सकता है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सब लूट का अभियान चला हुआ है, यहाँ लूटना है, बस मिलजुल करके लूट रहा है लोग। कितनी जनसंख्या होगी इन लोग की? यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास जो है यहाँ महादलित का जनसंख्या है, महादलित का जनसंख्या है। और लगभग माझी समुदाय के लोग हैं? हाँ, माझी समुदाय के हैं, कुछ रविदास के भी हैं, कुछ रविदास समुदाय के भी हैं। सरकार के जो दावे हैं लगातार दलित, महादलित, अति पिछड़ा का, यहाँ पे आकर के लग रहा है कि जैसे शून्य पे बिल्कुल बिग जीरो मिला है, कुछ नहीं मिला है इन लोगों को। कोई मार्क्स नहीं दे सकते हैं आप सरकार को यहाँ के लिए, न यहाँ के प्रतिनिधि को यहाँ के लिए। मतलब कि एक ही चम्मच दिया, लड़का लोग को प्लेट में बह गया, इधर से उधर लड़का लोग खाया, बिक दिया, यही तो चल रहा है यहाँ पर व्यवस्था। आपके जो बच्चों की स्थिति है, दिन रात सरकार कहती है कि दलित, महादलित, इन सभी की बात होती है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। बहुत बदतर है, न कपड़े हैं, न पढ़ाई लिखाई, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार का जो दावा है उस पर क्या कहेंगे आप? क्यों मतलब जातिगत जो उन्माद फैलाती है उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? हम लोग का कोई फायदे नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला, सब ऊपरे से ऊपरे, उधर से उधर खा जाते हैं लोग। यहाँ कुछ नहीं देते हैं, खाली इधर बोलो बाजी दे दिए कि ऐसे होगा ऐसे होगा, साइन करो, दस्तखत करो, और सब लोग रख लेते हैं लोग। और क्या करते हैं इसमें? आपका नाम? हमारा नाम तो सूरज सहनी हुआ। सूरज जी, यहाँ जो आप लोग को इंदिरा जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना,
या राशन किरासन जो वो सब कुछ नहीं मिलता है, राशन खाली मिलता है। जितना भी आंगनबाड़ी जो चलाते हैं सेविका लोग, वहाँ टीका उका नहीं होता। जो महिला को चावल दाल मिलना है वो सब मिलना है, महीने महीने वो मिलता है 6 महीना पर एक बार। आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ाना है 120 को तो पढ़ाता है 5 को, और जो भी सामान आता है अपने घर में रख लेता है लोग। यही तो इन लोग का काम है। अनाज जो मिलता है वो क्या खाने लायक होता है आप लोग? नहीं, वो खाने लायक अनाज ही नहीं मिलता है। तो देखने का चीज़ है, कहिएगा तो दिखवा भी देंगे लोग से। बिल्कुल बिल्कुल दिखवाइए थोड़ा सा जो अनाज, कौन सा अनाज अपने सेंटर पर दिखवा देंगे वहाँ पर। कौन सा अनाज आपको मिलता है, कैसा खाने के लिए मिलता है? यहाँ पे पढ़ाई की आप लोग के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ खिचड़ी बना करके बांटने का व्यवस्था था, तो कभी कभी बटाता है ना, तो प्लांट से आता है, वही चलता है, प्लांट से आता है बन कर। ये कौन सा टोला हो गया? ये 3 नंबर वार्ड का जो है महादलित टोला है, माझी टोला। 3 नंबर वार्ड वहाँ से शुरू हुआ है, 200-300 मीटर पहले से शुरू हुआ है। जैसा कि अगर आप रास्ते से आए होंगे तो रोड के ये दाहिने हाथ में जो है पड़ता है पौरा मदन सिंह पंचायत, और ठीक इसके पीछे जो है चौड़ है। रोड के साइड में जो है महादलित परिवार के लोग बसे हैं। इनके घर के पीछे जो है पूरा पानी लगा हुआ है कमर भर। कब इनके घर में सांप ढुक जाएगा, कब बिच्छू ढुक जाएगा, कब इनको जो है हताहत कर देगा, कोई नहीं जानता है। समझा गया ना? आवास वगैरह तो इनके पास है ही नहीं, जो है सो फूस का है। इन लोगों को का सुरक्षा कैसे होगा वो मैं आपके आहान न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इनके सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इन बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था या जो बाल मजदूरी का जो सरकार दावा करती है कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति लग नहीं रही है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करते नहीं, एकदम सही कहा आपने। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं है, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए उत्प्रेरित भी नहीं किया जाता है। सिर्फ लूटने का यहाँ जो है चरखा चलाया जाता है कि जितना लूट सको उतना लूट लो पंचायत फंड से। कोई व्यवस्था नहीं, ना उसको खाने की व्यवस्था है, ना उसके पढ़ाई की व्यवस्था है, ना उसके आवास की व्यवस्था है। कोई रहन सहन का, कोई सुरक्षा की व्यवस्था जो है यहाँ पे नहीं है बच्चों का। बच्चों को या इधर जो लोग हैं उनको टीकाकरण वगैरह चलता है कि नहीं चलता है? वो बच्चों का टीकाकरण तो नहीं ही चलता है। अभी हम आपको वीडियो के ऊपर जो है दबाव डाल करके और प्रभारी के ऊपर दबाव डाल करके कोविड का जो है वैक्सीनेशन कराने का काम जो है किया हूँ। तीन कैंप यहाँ लगाया गया है और धाराड़ा में भी लगाया गया है। यही स्थिति है, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं है। प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि वो सफल हो। अब मैं आपका परिचय एक ऐसे वार्ड सदस्य से कराता हूँ जिसने स्वीकार किया कि मुखिया, जो वर्तमान मुखिया हैं पौरा मदन सिंह के, उसने गुमराह करके, ठग करके, क्योंकि ये माझी समाज के हैं, वार्ड सदस्य हैं, वोट का अधिकार और ये उनको जो अधिकार मिला जिसके वजह से वो ज़रूर वार्ड सदस्य बन गए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से उनको यह जानकारी तक नहीं है कि नल जल योजना की कितने फंड आए या उनके नाम से क्या फंड आता है, वो क्या कर सकते हैं। वो मुखिया के गाइडलाइन के अनुसार सारा काम करते हैं। और आप जान लीजिए कि मुखिया वार्ड सदस्य ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि मुखिया ने गुमराह करके और अब तक ठगी करने का काम किया है। रोज़ गुमराह करते हैं, रोज़ ठगने का काम करते हैं। एवं कि जिस समय मैं वार्ड सदस्य से बात कर रहा था, वार्ड सदस्य पूर्ण रूप में नशे में थे। और वहाँ के ग्रामीणों ने बताया, उनके जो सामाजिक लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, या कहें कि उस समाज के, जो माझी समाज के जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने यह भी बताया कि यह 24 घंटा दारू तारी में व्यस्त रहता है। मुखिया इसको 200-400 रुपये या दारू पिला देता है और उसी में ये मस्त रहता है। और नल जल योजना की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि टंकी कई बार चढ़ाया उतारा गया और वजन नहीं सह पाता है। आज भी उसने बोला कि कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अब 2-4 दिन में हम टंकी चढ़वा देंगे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि वार्ड सदस्य ने यह स्पष्ट किया कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, मुखिया ने सब कुछ ठगने का काम किया। वहीं वहाँ पे ग्रामीणों ने रंजीत पांडे के साथ हम लोग की जो वार्तालाप हुई उसमें स्पष्ट कहा कि सबकी मिली भगत से हमारा शोषण हो रहा है, हमारे नाम से मनरेगा के तहत मिट्टी काट ली गई है
ये पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ रहता है। अभी 2-3 दिन से पानी नहीं हुई है तो थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश होगी तो पूरा का पूरा भर जाएगा। तो आप यह समझने का प्रयास करिए कि किस परिस्थिति में पंचायत का स्ट्रक्चर रूप संचालित हो रहा है, और अब तक जो जांच के लिए कई बार आवेदन दिया गया है, कई आरटीआई के माध्यम से, उसमें भी खानापूर्ति की जाती है। मुखिया से लेकर के सभी लोगों की स्थिति बद से बदतर है। तो देखिए क्या कहते हैं वार्ड सदस्य एवं वहाँ के उस क्षेत्र के ग्रामीण। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? विलास भाई। वार्ड सदस्य हैं आप यहाँ? हाँ जी। तो यहीं पे रहते हैं आप? हाँ हाँ। तो ये कैसे रहते हैं आप ये कचरा में? जो आपका जो इस क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं आपके, वो पूरे कचरा में रह रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तो वार्ड सदस्य होने की जिम्मेवारी आप क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? हो जाए, काम में लेट हो गया सर, ना तो काम तो हो जाता चालू। 5 साल तो बीत गया आपका। हाँ। अब क्या करिएगा? अब तो आपके हाथ में अधिकार भी नहीं है। अच्छा, एक आध 2 रोज में चालू कर देते हैं अधिकार। अभी इलेक्शन के टाइम है ना, तो उससे पहले हो जाएगा। तो इलेक्शन के से क्या मतलब है? आपने 5 साल क्या किया? और लाइन उनके सुविधा नहीं था हम लोग का। पहला नंबर लाइन नहीं थी? लाइन नहीं था। उसको आज 4 साल आवेदन देना हो गया ऐसे ही जय के पास और SDO के पास। लाइन नहीं भेजा, लाइन में प्रॉब्लम हो गया। जेई लाइन नहीं दिया? नहीं दिया। तो समस्या सिर्फ लाइन की वजह से रह गई कि लाइन की वजह से रह गया। तो टंकी क्यों नहीं चढ़ा? उसमें लाइन का क्या कोई रोल तो है नहीं? टंकी चढ़ गया था, स्टेजर लोड पड़ा ना। एक्स्ट्रा लोड मतलब? लोड है जैसे टंकी लोड दिया गया टंकी के स्टेजर के, तो लंप गया। तो के बनाया था? बनाया था वो जितेंद्र तिवारी बनाया था। जितेंद्र तिवारी कहाँ के हैं? वो संबलपुर दिया के है। तो उनको टेंडर आप दिए थे? हाँ हाँ, आप ही दिए थे? हाँ। तो 2 नंबर काम किए थे तभी तो टूट। वही बात है, 2 नंबर। तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि उस पर टंकी चढ़ेगा? और जाएगा, लग गया, काम हो गया उस समय। मैंने अब 1 नंबर हो गया कि हाँ। फिर 6 महीने में 1 नंबर हो गया काम। तो पहली बार में क्यों, मतलब घोटाला क्यों हुआ उसमें? अरे घोटाला हो गया, मुखिया जी, जैसे मुखिया जी के काम कराए, मुखिया जी दे दिए अपना ठेकेदार के। अच्छा, मुखिया ही ठेकेदार को दिए? हाँ, ठेकेदार। तो ये तो आपका अधिकार था, वार्ड सदस्य को दिया गया था, तो मुखिया का इसमें तो कोई रोल नहीं है। वो कह दिया कि इसे रोल नहीं है। ठीक है कि जब तक हम नहीं काम कराएंगे तब तक काम नहीं होगा। मुखिया कहे? मुखिया बोला हाँ। तब तो आपके लोग ही, आपके घर के लोग ही यहाँ पे जो आपको जगह दिए, माझी समाज से आप हैं, इसको आपको वार्ड सदस्य बनाया लोग, और उन्हीं का अगर शोषण आप कीजिएगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। पंचायत में तो मुखिया मालिक है ना। नल जल योजना का मालिक तो आप थे। हाँ, हम मुखिया को क्यों दे दिए? मुखिया कहा कि जैसे ऐसे करो, ऐसे करो, काम करना है। जब तक हमको तो देख रेख में है, जब तक बढ़िया भी काम के विरोध कर सकता है मुखिया। मुखिया का नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव कुमार। ये अथी रहा ना, वृद्धा पेंशन नहीं बताई। वार्ड सदस्य आप हैं, तो मतलब इसी प्रकार से मतलब बन जाएगा या अभी फिर कोई दिक्कत है? नहीं, बन जाएगा। बन जाएगा? बन जाएगा। तो कितना राशि लगा है इसमें? हमको पता नहीं है कि इतना। तो साइन तो आप ही किए होंगे चेक पे? ये है, मतलब कि करा लिया, साइन करवा लिया। इनको पता कहाँ है कितना राशि? कितना? क्यों आपको राशि क्यों पता नहीं है? पता नहीं है हमको कि 13 लाख का काम की योजना है कि कितना, कैसे पता नहीं। तो आपको इसमें कितना पैसा मिला? पैसा हम लोग का नहीं मिला। कितना कहे थे मुखिया जी देंगे? मुखिया नहीं, हमको पैसा नहीं दिया है कि काम करा देंगे। तो कितना पैसा मुखिया जी बोले थे देंगे? और काम करा के बचेगा तो मिलेगा। तो कुछ बात बोल रहे थे आपके ग्रामीणों को कि कुछ पैसा दिया गया है आपको? नहीं दिए हैं? नहीं, पैसा नहीं दिया। जब घोटाला नहीं किए आप लोग, पैसा भी नहीं गया, तब टंकी क्यों गिर गया? अरे वो टंकी जो कमज़ोर लोहा लगा दिया, ठेकेदार लगा करके चल गया। तो उसका वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे आप लोग? जांच नहीं करवाए थे? जांच करवाए, जब देखा कि सही पंचायत में काम हो रहा है
तो देखा कि सही 4 इंची लोहा लगा दिया, इसमें डालना है 8 इंची लोहा, तो वही गड़बड़ी हो गया, लप गया तो दूसरा लोहा लगा। तो मैंने आप इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किए हैं, जो कर रहा है मुखिया कर रहा है? टोटल काम वही कर तो रहा है। आपसे साइन करवा लिए मुखिया और सब कुछ पैसा निकासी मुखिया कर रहे हैं। जेल जब जाना होगा तो मुखिया तो आपके बदला जाएंगे नहीं? मुखिया जी कहे नहीं जाएंगे? काहे जाएंगे? आपके नाम से पैसा निकला है तो मुखिया क्यों जेल जाएगा? हमसे दस्तखत करा लिए, पैसा निकाल लिए मुखिया। तो मुखिया के नाम से आपने चेक काट के दे दिया? हाँ। श्योर रहिए कि अधिसूचना जारी हो जाएगा। क्या है रंजीत जी समस्या, क्योंकि ये लोग स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। ये पौरा मदन सिंह पंचायत का 4 नंबर वार्ड है। यहाँ जो भी आप जनसंख्या देख रहे हैं, जो भी मकान देख रहे हैं, महादलित माझी लोगों का है। यहाँ लगभग 1000 से ऊपर जनसंख्या है। यहाँ स्थिति है कि इन लोगों के घर में जो है पानी ढुक चुका है। जैसा कि आप कैमरा को उधर घुमाए देखें, पूरा पानी जो है घर घर जो है ढुक चुका था। यहाँ 4 नंबर वार्ड में मनरेगा का काम, जैसा कि चर्चा का विषय है कि मनरेगा का काम किया गया, लेकिन एक टोकरी मिट्टी जो है यहाँ नहीं गिरवाया गया। एक टोकरी मिट्टी नहीं गिरवाया गया। घर घर जो है मिट्टी ढुक चुका है, पानी ढुक चुका है। अभी 2-4 दिन से पानी नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत पानी जो है ये सूख गया है, कीचड़ बना हुआ है। यहाँ महामारी आ जाएगी, निश्चित तौर पे यहाँ महामारी आएगी, और महामारी आ जाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, बहुत सारे जो है लोग काल कलवित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पंचायत का जो स्थिति है, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक का कोई देखने वाला नहीं है। नल जल का स्थिति है कि आप देखिए, वो स्ट्रक्चर खड़ा है सामने, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ नल जल का काम हुआ, दिखाई पड़ता है कि काम हुआ, उस पर टंकी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पानी इन गरीब गुरबों को नहीं मिल रहा है। दूषित पानी जो आपको इंडा है या बहुत छोटा जो है, बहुत छोटे लेयर का जो है पानी मिल रहा है, वही दूषित पानी लोग पीता है, पी करके अपना जीवन बसर करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डायरिया वगैरह हो गया है, जिसको कुछ लोगों के द्वारा खबर किया गया है, तो हमने उसका इलाज करवाने का काम किया था। लेकिन आज स्थिति हो गई है लूट खसोट। जो भी योजना आ रहा है, इस महादलित टोला में एक भी इंदिरा आवास जो है आज तक जो है नहीं दिया गया। 25,000 रुपया 5 दलालों को जो है इस पंचायत में पाला गया है मुखिया के द्वारा। दलाली जो है 25,000 रुपया मांगा जाता है, मांगता है कि नहीं? 25,000 बोलो। 25,000 रुपया दलितों से मांगा जाता है। ये पैसा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए इनको जो है इंदिरा आवास जो है नहीं दिया जाता है। सवेरा यहाँ स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। मैं आपके आहान न्यूज के माध्यम से आपके बीडीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, पंचायत प्रतिनिधि को, सब लोगों को जो है यह कहना चाहता हूं कि आप इस वार्ड पर, आप इस महादलित टोला पर ध्यान दें, नहीं तो ये जीता जागता जो है चेहरा आज न कल महामारी के चपेट में आएगा और ये सब खत्म हो जाएंगे। यही मेरा कहना है। क्या कह रहे थे आप? आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे क्या, स्थिति हम लोग का गाँव का स्थिति बहुत खराब है। यहाँ मट्टी भी नहीं है, नहीं अथी जल नल के पानी अब तक नहीं मिला। जो भी रुपया गरीब के आ रहा है वो भी लोग को मिलना नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो घर द्वार नहीं मिल रहा, रहने के साधन भी नहीं, झोपड़ी एक में सुगरे है, बकरिए है, नहीं लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। प्लस के बाद अंतर के बाद जो मुखिया कहता है, चाहे कोई भी ज्यादा मुखिया के आदमी कहता है 30,000 रुपया हमको दीजिए तो इंदिरा आवास पास करेगा। यहाँ का मुखिया कफन चोर है, यहाँ का मुखिया कफन चोर है। यहाँ जो है बजाबता जो कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा आता है, वह पैसा नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो 1,000 रुपया दे देता है और 1,500 2,000 रुपया जो है अपने पॉकेट में रख लेता है। यहाँ का मुखिया जो है कप्पन चोर है। बोलो कप्पन चोर हाय हाय। यहाँ का मुखिया हाय हाय। क्या बोल रहे हैं? रात भर हम सब लड़का फड़का लेके रहते हैं, पानी में कैसे सूतेंगे? रोड पर रहते हैं, रोड पे सोते हैं। हाँ, गाड़ी जाता है तो उठ के अलग हट जाते हैं। तो क्या मतलब यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, वार्ड है, ये सब कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। मनरेगा से मिट्टी आपके यहाँ भरा गया है? नहीं भराया है। कागज में तो दिख रहा है कि भरा गया है। नहीं, देखिए ना सर,
देखिए कहूँ नहीं भरा है माटी। घर रहने के लिए जो घर नहीं है उसके लिए क्या बोलते हैं लोग? घर मांगते हैं, नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं? मांगते हैं जमीन दीजिए, घर दीजिए, नहीं है, और न तो पैसा दीजिए उनके खाने पीने के लिए, भूखे मरते हैं। और कथी कहेंगे हम सर। अब तक हमने आपको रंजीत पांडे के द्वारा पूरे ग्रामीण स्तरों पे पूरे पंचायत का भ्रमण करा करके कुछ वार्डों का स्थिति से हमें अवगत कराया, लोगों से बात करने का मौका दिया और उन्होंने यह भी बताया कि बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के तहत इस पंचायत में दलालों की एक बहुत बड़ी टोली काम करती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए नहीं, जब लोगों से ठगने का। कई बार इस पंचायत के लोगों ने यह भी बोला कि 20,000 तक 25,000 तक हर एक योजनाओं में कमीशन फिक्स है, चाहे वो ऑनलाइन आता हो या ऑफलाइन आता हो पैसा, सबके कमीशन पहले बंधे हुए हैं और कमीशन पहले जाता है तभी उनका नाम आता है या कुछ भी योजना मिलता है। हम लोग एक और वार्ड सदस्य के पास गए, उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन उनके भी स्थिति बद से बदतर है। अगस्त तक वो बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि कोई काम की स्थिति बनने वाली है। पूरे की पूरी सड़कों पे सिर्फ गड्ढे खन करके पाइप किसी भी तरीके से डाल दिया गया है। किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है कि नल जल योजना तैयार हो सके या उसकी पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था हो पाएगी। पंचायतों में यह देखा गया कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं जो थोड़ा सा सक्रिय हैं, उनके नए नए घर बन रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गए, लेकिन वहीं पे मुखिया के साथ साठगांठ करके कमीशन खोरी के चक्कर में अब तक नल जल योजना तैयार नहीं हुई, जबकि नए नए घरों की का निर्माण हो रहा है। सब लोग अपने अपने कमीशन खोरी के माध्यम से ये सारे चीज़ कर रहे हैं, बशर्ते जनता का पैसा और जनता के उपयोग की चीज़ों का काम नहीं हो रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, छात्रवृत्ति योजना हो या कुछ भी हो, इस पंचायत के अंदर इतनी वर्स्ट स्थिति देखी गई है कि अगर आप दौरा करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके आंख से खून का आंसू गिरेगा। तो देखिए, और हम यही आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कमेंट हो साझा करिए, ताकि हम एक बेहतर समाज के निर्माण में आपके साथ एक कदम और आगे बढ़े और बेहतर समाज निर्माण में भागीदारी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार पांडे है। ये कौन सा पंचायत है? ये पौरा मदन सिंह पंचायत है, लालगंज प्रखंड में पड़ता है। क्या है यहाँ की समस्या? यहाँ की समस्या है कि ये पौरा मदन सिंह पंचायत जो है, इस पंचायत का ये 3 नंबर वार्ड है। इस 3 नंबर वार्ड में लगभग आपको मैं समझता हूँ कि 200 से ऊपर घर यहाँ महादलित का है, माझी समुदाय का। इसमें एक हरिजन मध्य विद्यालय है, ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत सारी ये 8वां तक का पढ़ाई होता है। इसमें नवसृजित है, पहले प्राइमरी स्कूल था, अब इसको जो है डेवलप किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा से जो है ये भरा हुआ है, एकदम कचरा से भरा हुआ है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मुखिया तो कभी घूम करके आता ही नहीं है। और पंचायत के फंड में मनरेगा का फंड सरकार के द्वारा दिया गया था, जिसमें मिट्टी भरवाना था। मुझे लगता है कि मिट्टी भरवाया भी गया इसका, लेकिन कागज़ पे भरवाया गया, यहाँ कोई धरातल पे काम नहीं हुआ। यहाँ मिट्टी भरवाया गया था, हाँ भराया गया था, धरातल पे जो है जो हुआ सो सामने है। यहाँ इतना पानी लग जाता है भर घुटना। अभी 16 तारीख से स्कूल खुला है, आने जाने का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ महामारी आ जाएगा। महादलित के घर में जो है पानी ढुका हुआ है, ये जितना है महादलित है। अगर स्कूल नहीं होता तो यहाँ के महादलित लोगों को आश्रय विहीन हो जाते। रोड पर भी जो है इन लोगों को रहने का जगह जो है नहीं। ना मनरेगा के पैसा से यहाँ मिट्टी भराया गया महादलित लोगों को, ना किसी को जो है आवास दिया गया। आप लोगों को आवास दिया गया था, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास नहीं दिया गया।
सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को जो है 25-25 हज़ार रुपया ले करके, प्रूफ है 2-2 हज़ार रुपया दे करके शौचालय, 25-25 हज़ार रुपया ले करके इंदिरा आवास, यहाँ तक कि मनरेगा से जो जॉब कार्ड खोला जाता है, जो 16,000 या 17,000 रुपया आता था, वह पैसा भी जो है जॉब कार्ड वाले को नहीं दिया गया, उस पैसा को भी खा जाया गया। यही इस पंचायत की स्थिति है। बद से बदतर स्थिति हो गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस पंचायत के इस महादलित को जो है 3 नंबर वार्ड के लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अहम न्यूज़ के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो है मनरेगा का और इंदिरा आवास का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका जांच कराया जाए और जांच करा करके जो भी दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, पंचायत अध्यक्ष हैं पौड़ा मदन सिंह, प्रखंड लालगंज, जिला वैशाली। मैं अपने पंचायत में नल जल योजना से संबंधित कुछ कहना चाह रहा हूँ। यहाँ अभी तक नल जल का पानी आम जनता को उपलब्ध नहीं हो सका। इस संबंध में हम 2018 से ही लगातार शिकायत आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सही नहीं हुआ है। यहाँ का सिस्टम ही ध्वस्त हो गया है। बीडीओ से लेकर के पंचायती राज पदाधिकारी तक फोन नहीं उठाया जाता है, शिकायत नहीं सुना जाता है। और जब भी मुख्यमंत्री या कहीं भी शिकायत किया जाता है तो वह जन निवारण में आ जाता है, और जन निवारण में कनीय अभियंता द्वारा लिख कर लगा दिया जाता है कि काम पूरा हो गया, और उस आधार पर यह समाप्त हो जाता है। आरटीआई से जब निकाले तो पंचायत सचिव द्वारा मुझे जवाब मिला है कि अभी पंचायत में काम अधूरा है, नहीं होने पर FIR किया जाएगा। और कनीय अभियंता का कहना है कि काम पूरा हो गया। जन निवारण पदाधिकारी के यहाँ जब क्लेम आया, उस क्लेम में BDO साहब उपस्थित हुए और उनसे पूछा गया कि जब वो आप ही का हैंड है और दो एक कहता है कि काम पूरा हो गया और एक का कहना है कि काम अभी अधूरा है, तो बोले कि हम इसका संपूर्ण जांच करेंगे, लेकिन अभी तक जांच कार्रवाई नहीं की। कितना समय हो गया BDO का ये मैंने कहे हुए? हम लगातार 18 से ही इसके योजना के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हरिजन बस्ती में पानी चला ही नहीं। कोई कागज़ वगैरह RTI आपने खुद लगाया था क्या? RTI सब जानकारी लिए कि कितना योजना कहाँ का अधिक खर्चा किया गया, उसका मेरे पास कागजात है। उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन दिए। अच्छा, ये RTI से आपने सारी जानकारी मांगी थी? जी। तो अभी क्या स्थिति है? BDO क्या बोल रहे हैं? BDO साहब बोले कि हम इसका जांच करेंगे, स्वयं जांच करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई जस के तस मामला है। कितना लंबा समय हो गया? 18 से ही हम प्रयासरत थे। कल के जन निवारण पदाधिकारी के सामने समक्ष उन्होंने बयान दिया है कि हम इसका जांच करेंगे, जांच करके हम उसका उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमको विश्वास उठ गया है इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि यह सिस्टम में आ गया है। इसमें सब कोई पैसा लेता है और जांच संयोग से उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसमें संलिप्त है।